कि भगवान में 6 गुण होते हैं। भगवान के अंतर्गत वही भगवान कहलाता है जिसके अंदर ये 6 गुण होते हैं। तो कहा कि ऐश्वर्यस समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेया ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति रणा। जिसमें 6 चीजें हो वही ईश्वर कहलाता, वही परमात्मा कहलाता है। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, तो उसी को भगवान कहते हैं। अब अगर किसी मनुष्य के अंदर ये 6 चीजें एक साथ आ जाए तो वही भगवान है, उसी को भगवान मानते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर ये 6 चीजें एक साथ आ ही नहीं सकती। इनमें से अगर एक भी आ गई तो पहले अहंकार आ जाएगा महाराज, और अहंकार आ गया तो वहीं पर सबरी बनी बनाई कहानी खत्म है जाएगी। इसलिए जिसके अंदर ये 6 चीजें, 6 गुण निहित की गई हैं, भरी गई हैं, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और उसी परमात्मा के इन 6 गुणों को जानने के लिए सुंदर 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा की गई थी। पद्म पुराण के अंतर्गत इसे लिया गया था, जिसमें भगवान की भक्ति के नियम और भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है, उस लाभ को हमने जाना, उस फायदे को हमने जाना कि जीवन पर्यंत भी यदि हमने सिर्फ पाप ही पाप किया हो और मरने के बाद भी यदि इस भागवत का आश्रय ले लें तो जीव की मुक्ति सहज और सरल है। इसलिए कहा है ना कि संसार में आए हो तो जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में क्या सोचना, अब अभी जो है उसके बारे में सोचो ना। तो 2 लाइन है कि क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे ऐसा संसार में ना हुआ है ना होगा। जो हम सोचें वही हो जरूरी नहीं। तो सोच किसकी होती है? भगवान की ही चलती है। चाहे अपनी जितनी चलाने का प्रयास कर लो, लेकिन अपनी नहीं चलती। किसकी चलती है? ईश्वर की ही चलती है। तो क्या कहा है संतों ने? हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं
हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं। हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं। हम चाहे वही हो, जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना रीत गया क्या, सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल ही क्या, इस झूठे खेल भूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे। पागल बनवा। तो जो बीत गया उसके बारे में मत सोचिए, जो है उस समय का सदुपयोग करिए। इसलिए जो चला गया उसके लिए क्या पछतावा, पर अभी जो हमारे हाथ में है उसे तो हम अपने आप में सुधार कर सकते महाराज। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है उसमें आनंद कीजिए। और इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। क्यों? क्योंकि यदि भगवान हमारी चाहिए सोचने लगे, करने लगे, तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? हम महाराज वही चाहते हैं जो भगवान नहीं चाहते, और जो भगवान चाहते हैं यदि वो चाहने लगे तो फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। इसलिए भगवान जो चाहे वो करिए। कहा है ना कि मेरी चाही मत करो। भगवान से क्या कहना है कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, और तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। इसलिए अपनी चाही करना। अब यदि भगवान हमारी चाही करते तो महाराज सारे काम बिगड़ जाएं। कैसे कि नारद जी ने कहे कि हमारा भी ब्याह करवा दो महाराज। तो नारद जी का यदि ब्याह करा दें तो भगवान तो कहते हैं कि नारद जी तुमको ऐसा रोग लगा, ऐसा रोग लगा कि इस रोग को फिर मैं समाप्ति ही नहीं कर पाऊंगा, ये बढ़ता जाएगा। आज पत्नी की आसक्ति, ब्याह की आसक्ति, कल पुत्रों की होगी, फिर परिवार की होगी, समाज की होगी। तो भजन करने वाला मेरा भक्त मुझसे दूर हो जाएगा।